मित्र में कल यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में एक बड़ा निर्णय किया। उसको मीडिया ने अपने तरीके से अपने एंगल से उसको बताया। हम थोड़ा सा उसी क्लियर करने के लिए हम बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश स्टाम्प और निबंधन विभाग में घर घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए स्टाम्प में भारी छूट किया है। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति के पास जब प्रॉपर्टी होती है तो वह प्रॉपर्टी पिता अपने बच्चों के नाम पर करते हैं, तो उसके स्वतः ही उनके न रहने के बाद उनके बच्चों का नाम आ जाता है। लेकिन विवाद होते हैं। कई बार पिता अपने घर के प्रॉपर्टी को सिस्टमेटिक करने के लिए वसीयत करते हैं, विल करते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें उनके न रहने के बाद एक्टिव होता है। कोई पिता चाहता है कि मैं जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांट दूं ताकि कल कोई विवाद न रहे, तो उसमें स्टाम्प लगता है। जबकि एक बेटा बाप से खरीदता नहीं है या उस मकान में कोई नया व्यक्ति आता नहीं है, उस मकान में रहने वाला व्यक्ति घर से बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन चाहता है, एक व्यवस्था देता है कि बेटा के मैं देखता हूँ शायद बेटा उसको लेकर कुछ रोज़गार करे, कुछ कारोबार करे, कुछ बैंक से लोन ले, कुछ सेल आउट करे ताकि वो अपने जीवन में कुछ नया कर सके। अगर ये करता है तो पूरा स्टाम्प लगता है। माना कि थोड़ा देर के लिए वह मकान गोमती नगर में है और मकान की सर्किल रेट आई 1 करोड़ रुपये, तो 7 लाख रुपये उस पर स्टाम्प लगता था। तो कल कैबिनेट ने स्टाम्प में वहाँ छूट दिया कि अब पिता अपने जीते जी अपने ब्लड के रिश्ते में अगर प्रॉपर्टी को लिखता है तो जो सर्किल रेट का 7% था शहर के अंदर, अब वो कर दिया केवल 5,000 रुपये वन टाइम। जैसे किसी पोस्ट ऑफिस से हमने कोई लिफाफा में चेक भेजते हैं या डीडी भेजते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में चार्ज होता है लिफाफे के वैल्यू होता है, न कि उसके अमाउंट पर होता है। तो उसी प्रकार से एक पिता अपने बेटे को लिखेगा तो सर्किल रेट पर स्टाम्प नहीं होगा, बल्कि फिक्स अमाउंट हो जाएगा उस सर्विस का 5,000 रुपये। उसी प्रकार से 2 भाई हैं, पिता अपने बेटा को, अपने बेटी को, अपने दामाद को, अपने बहू को, बेटा के बेटे को यानी पोता पोती को, बेटी के बच्चों को, नाती नतनी को लिखेगा तो उस पर स्टाम्प का छूट कर दिया गया है, केवल 5,000 रुपये होगा। दूसरी बात कि मान लो 2 भाई हैं, आपस में कुछ चीज़ें लेते हैं कि कोई खेत है या मकान है, 4 भाई हैं, वो तय करते हैं भैया हम लखनऊ रहेंगे, तुम प्रयागराज में रहो, तुम वहाँ रहो, वहाँ मकान है। चूँकि पिता की प्रॉपर्टी है, उनके बाद न रहने के बाद हर प्रॉपर्टी में हर भाइयों का नाम रहता है। तो अब भाई अगर दूसरे भाई को लिख रहा है तब भी स्टाम्प लगता है, भाई छोड़ रहा है तब भी स्टाम्प लगता है। तो अब एक भाई दूसरे भाई को लिख देगा तो उस पर भी स्टाम्प कर दिया गया 5,000 रुपये का। सामने बहन जी बैठी हैं, बहन जी को मायके से हिस्सा मिलता है। संविधान ने कर रखा है कि महिलाओं को हिस्सा मिलता है मायके से। लोकाचार में, सामाजिकता में बहनें कहती नहीं भैया हमको नहीं चाहिए। बाकी जो भाई हैं इनके ससुराल वालों से मिलता है, ससुराल मिलता है तो पत्नी कहते नहीं चाहिए हमको। तो क्या करते हैं कि केवल मना कर देते हैं, लेकिन आपके बच्चे कल को दावा कर सकते हैं कि मेरी माँ का हिस्सा था और मामा से कि तुम हमको नहीं दिए, लाओ संपत्ति का हिस्सा, तो मुकदमा बढ़ता है। तो अब क्या हो गया है कि बहन जो मायके का हिस्सा नहीं लेती है वो अपने भाई को 5,000 के स्टाम्प में गिफ्ट कर देगी, वरना क्या होगा कि उसका हिस्सा बन गया, अपने भाई को देना चाहती है तो उस पर स्टाम्प लगता। कितना लगता? शहर के अंदर 7%, गांव के अंदर 5%। खेत की कीमत अगर 1 करोड़ रुपया 7 लाख रुपये लगता। सरकार ने इसको, माननीय योगी जी ने फ्री कर दिया उसको। यानी कि सब मिलाकर के जनहित में प्रदेश सरकार का एक अच्छा कदम उठाया गया है ताकि घर घर में मर मुकदमे कम हो जाए और सौहार्द का वातावरण बना रहे। पिता जो व्यवस्था करके जा रहे हैं उस व्यवस्था में आगामी आने वाले दिनों में सब में अच्छे वातावरण हैं, इस तरह से काम किया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।